नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मार्केट आज फ्लैट ट्रेड हो रही थी, लेकिन 12 बजे जब मैं रिकॉर्ड हो रहा था, मार्केट रिकवर होकर प्लस 60 पॉइंट्स पे थी। बैंक निफ्टी जो नीचे जा रही थी, ये 180 पॉइंट्स डाउन थी, रिकवर होकर -40 तक पहुंच गई है। एफआईए और डीआईए दोनों हाथ मिला के मार्केट को एक ही लेवल में रख रहे हैं। ये दिसंबर का महीना है, एफआईए एक्टिव नहीं रहेगा। मैं कभी आपको बहुत बार बोल चुका हूँ। अभी मिडल ऑफ द मंथ के पास पहुंच चुके हैं, 10 से 11 तारीख तक पहुंच गए हैं और 10 दिन का ऑफिस रहेगा, उसके बाद ऑफिस बंद हो जाएगा। 6-7 ट्रेडिंग केस में ही एक्टिविटी मिल जाएगा। दिसंबर 15 के बाद तो मार्केट धीमा हो जाएगा। शायद डीआईएस बहुत ज़्यादा खरीदें तो मार्केट ऊपर भी जा सकता है। तो इस मार्केट लेवल्स में से आप फुल मत हो जाओ। मार्केट अभी भी प्रेशर में है। तो आज क्या क्या न्यूज़ है हमें देखने के लिए। रुपया की प्रेशर है, 84 रुपया 85 पैसा पे ट्रेड हो रहा है, 84-85 पे ट्रेड हो रहा है। तो बहुत प्रेशर में है और रिकॉर्ड लॉस आने की चांसेस है कि फरवरी में रेट कट आएगा, सो 85 तो क्रॉस करना निश्चय है। अगर 85 क्रॉस हो गया तो इन्फ्लेशन में भारत को फिर से प्रेशर आ सकती है। तो यही न्यूज़ है रुपये के बारे में और आज की मार्केट में। आज क्योंकि रुपया भी धीमा हुआ है और इंटरनेशनल गोल्ड में मार्केट में 30 रुपया की $30 की उछाल गोल्ड में आई है, तो 2696 पर गोल्ड पहुंच गई है, सिर्फ $85 फ्रॉम द ऑल टाइम है। इसका मतलब है आज भारत में भी गोल्ड ने उछाला और 7300 को पार कर गया। सो 7300 तक पहुंच गया है 22 कैरेट गोल्ड, और 28 कैरेट गोल्ड 7800 को पार कर ली है। तो मैं आज देख रहा था कि एक न्यूज़पेपर में एक रिपोर्ट आया हुआ है डायमंड हीरे के बारे में। एक ज़माने में एक इंग्लिश में एक स्लोगन होती थी कि डायमंड्स आर फॉरएवर, लेकिन ये सच नहीं है। डायमंड को आर्टिफिशियली ग्रो कर सकते हैं। आर्टिफिशियल डायमंड्स आ चुकी है। आर्टिफिशियल डायमंड्स और एक्चुअल डायमंड के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। इसे परखना बहुत मुश्किल है, एक माइक्रोस्कोप चाहिए। तो लैब ग्रोन डायमंड्स बहुत पॉपुलर हो चुके हैं। इसके कारण क्या हुआ है कि जो डायमंड की वैल्यू है उसमें निरंतर गिरावट है। पिछले 2 साल में डायमंड का दाम 20% गिर चुका है। ये रुपया में, डॉलर में तो और गिरा है। तो अगर आपने एक 2023 जनवरी में 1 लाख रुपया सेंसेक्स में डाला होता तो आपको 1,25,000 मिल जाता। अगर आप 1 लाख रुपया डायमंड डालते तो 80,000 ही होगा, 20,000 का नुकसान हो जाता। अगर आप सोने में डालते तो आपको 40% तक का रिजल्ट मिलता, सो 1,35,000 टू 1,40,000 तक मिल जाता। लेकिन डायमंड में तो नेगेटिव है। इसका मेन कारण है क्योंकि नेचुरल डायमंड की दाम में प्रेशर आने का एक ही कारण है, क्योंकि लैब ग्रोन डायमंड्स है और लैब ग्रोन डायमंड्स की सप्लाई हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए एक्सेस सप्लाई मार्केट में आ रही है। इसका कारण नेचुरल डायमंड से प्राइस गिर रहा है। तो ये ट्रेंड वेरी एविडेंट है और डायमंड पॉलिशिंग इंडस्ट्री को भी अफेक्ट कर रही है। तो ये रही डायमंड और सोने की कंपैरिजन। अगर आप डायमंड ले रहे हैं, एक फैंसी प्रोडक्ट ही है, इससे आपको कोई इन्वेस्टमेंट गेन नहीं मिलेगा। अगर आप सोच रहे हैं को आपको इन्वेस्टमेंट के लिए डायमंड्स ले रहे हैं तो मत लीजिए, ये तो कोलैप्स हो चुका है। क्या गोल्ड का ऐसा हो सकता है? गोल्ड का ऐसा होना मुश्किल है, क्योंकि 400 साल से लोग कोशिश कर रहे हैं कि आयरन को गोल्ड में बदलने के लिए। उन लोगों को हम अल्केमिस्ट कहते हैं। अभी तक ऐसा दुनिया में कोई अल्केमिस्ट नहीं आया है जो आयरन को गोल्ड में बदले। तो सीधा प्रॉब्लम स्टेट यही है कि गोल्ड की सप्लाई लिमिटेड है और डायमंड की सप्लाई अनलिमिटेड है। इससे हमको पता होना चाहिए कि हीरा तो ले रहे हो, वो फैंसी प्राइस है और ज्वेलर्स को भी बहुत अच्छा मार्जिन मिलता है डायमंड बेचने से। इसीलिए आप देख रहे हैं सारे जो ज्वेलर्स हैं
वो डायमंड स्टडड ज्वेलरी को पुश कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण है उसमें मार्जिन ज़्यादा है, आपको पता नहीं कि एक्चुअल वैल्यू ऑफ डायमंड क्या है। सो डायमंड लेने के पहले आप अनेक बार सोचें और विषय को समझें और उसके बाद डायमंड लें। आज बहुत सारे खबर हैं, इस खबर को हम जल्दी-जल्दी कवर करते हैं। क्योंकि बैंक निफ्टी नीचे थी तो हमारे फेवरेट्स में एक इंडसइंड बैंक तो प्रेशर में था, 1000 रुपया के कम था, आप इसको कंसिडर कर सकते हो। प्रॉब्लम्स वही है, सॉल्यूशंस तो आने वाला है और एक्स्ट्रा फंड्स को डेवलप कर कर एक बफर डेवलप कर दिया है उन्होंने। तो यही न्यूज़ है कि इंडसइंड बैंक में ऑलरेडी जो लॉसेस आएंगे एमएफए की उनके लिए प्रोविजन कर चुके हैं, 1000 रुपये के नीचे है, आप इसको कंसिडर कर सकते हो। अगला न्यूज़ है कि भारतीय फैमिली जो जुबिलेंट फूडवर्क्स को ओन करती है और जुबिलेंट फार्मास्यूटिकल्स को ओन करती है, उस उन्होंने 12,500 करोड़ रुपया में हिंदुस्तान बॉटलिंग कंपनी की 40% स्टेक ले ली। तो कोक ने अपने बॉटलिंग प्लांट्स में एग्जिट करने के लिए 15,500 करोड़ का फीस लगाया और वो भारत के बाहर जा रहा है। तो भारत से बाहर पैसा जा रहा है। तो ये रहा दूसरा इम्पोर्टेंट न्यूज़। तीसरा न्यूज़ है कि वेदांता की शेयर्स एक 52 वीक हाई में है। इस 52 हाई वीक का कारण ये है कि उन्होंने कल राजस्थान में ये बताया कि वो 1 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट करेंगे अगले 5 साल में। इधर वेदांता को अपना डेट पे करना ही मुश्किल पड़ रहा है और कंपनी डिविडेंड इसीलिए दे रहा है क्योंकि वो इसको अपने कर्ज को लंदन लेवल में कम करने की और उसका कोई गुंजाइश नहीं है। तो कहाँ से आएगा 1 लाख करोड़? उन्होंने फॉक्सकॉम के साथ एक यूनिट अनाउंसमेंट की, उसका भी कोई डेवलप नहीं है। फॉक्सकॉन उनको छोड़कर दूसरी ओर चला गया। तो बड़े-बड़े बात बोलना बहुत आसान है, लेकिन एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल है। टू व्हीलर सेल्स में और फोर व्हीलर सेल्स में जनरली स्लो डाउन है। इसमें लिंक है कि क्योंकि जो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास रहती है वो अपने बेटों के लिए गाड़ी और बेटों के लिए टू व्हीलर लेके एंट्री लेवल कार तक खरीदते हैं। अभी न्यूज़ वेरी क्लियरली है कि टू व्हीलर सेल्स ने 2019 हाई को पास नहीं किया और उसी समय एंट्री लेवल कार्स की सेल्स बहुत धीमी है। जो कार्स बिक रहे हैं वो 10 लाख के ऊपर हैं। सो जो बिटवीन हाई एंड टू व्हीलर्स एंड जो एंट्री लेवल कार्स है उस गैप को में ही बहुत बड़ा पेन पॉइंट है और इसी कारण ऑटो स्टॉक्स नीचे जा रहे हैं। फेम सब्सिडी खत्म होने के कारण और फेम सब्सिडी नहीं मिलने के कारण टू व्हीलर इलेक्ट्रिक स्टॉक्स की सेल्स नीचे आ रहे हैं और इस फिस्कल में अब तक की सबसे लोवेस्ट सेल 3 सालों में है। तो अगर फ्रेम सब्सिडी एक्सटेंड नहीं होगा तो प्रेशर बिल्डअप होगा इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट्स में। अभी तक भारत की मार्केट में 7.5% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। तो इसके कारण ही सारे ऑटो स्टॉक्स नीचे हैं। अगला न्यूज़ इंटरनेशनल मार्केट में है। टीएमसी और गूगल का उम्दा परफॉर्मेंस है, दोनों लेवल में प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं। अभी भी ग्लोबल एआई सेल्स ठीक ठाक चल रही है। टीएसएमई की सेल्स बहुत अच्छी चल रही है और शेयर प्राइस भी हमारा जब पहले बार बताया उसके बारे से उसके से आज तक दुगनी हो चुकी है। गूगल की शेयर प्राइस से इनिशियल लेवल से दुगनी हो चुकी है और आज 5% ऊपर गई है। इसका पहला कारण ये है कि गूगल ने एक नया माइक्रो प्रोसेसर एक चिप अनाउंसमेंट की जो सेल्स को बदल सकती है। तो गूगल भी एक अच्छी पोजीशन में है और वैसे ही पोजीशन में है टीएसएमसी जो सप्लायर टू द वर्ल्ड है। तो ये दोनों इंटरनेशनल कंपनीज जो हमारे पटाखे लिस्ट में हैं वो अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं। टाटा ट्रस्ट की चीफ एग्जीक्यूटिव ने बोल दी है कि उन्होंने सपोन जीएसपी मिस्त्री फैमिली को लिखित में रूप में इंटीमेट की कि वो टाटा सन्स की शेयर्स को
सिक्योरिटी के रूप में यूज़ नहीं कर सकते। इससे टाटा सन्स ने सीधा बोल दिया कि कोई चेंज नहीं हुआ है पॉलिसी को। रतन टाटा के जाने के बाद भी वही पोजीशन है और जो फैमिली दो थे मिस्त्री और टाटास, उनके बीच में जो गहराई आई है, डिफरेंसेस आई हैं, डिस्टेंस आई है, उसे ब्रिज नहीं कर पा रहे हैं नियोल टाटा चीफ होने के बाद भी। तो जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो वही रहेगा। न्यूज़ और है ऑटो बैटरीज के बारे में। लोग क्या ने मुझे पूछा कि एक्साइड की बैटरी की प्राइस 26% गिरी है, क्या हम इसको कंसिडर कर सकते हैं? मेरा जवाब नहीं। एक ज़माने में 280 रुपया में हमने इसको कंसिडर की, लेकिन आज इनको कंसिडर नहीं कर सकते हैं क्योंकि पी बाई रेशियो बहुत ज़्यादा है। मैं अमर राज का भी एक्सपेंसिव मानता हूँ। अमर राजा की प्राइस 25 टाइम्स अर्निंग्स है, उसे मैं एक्सपेंसिव बोल रहा हूँ। एक साइड की प्राइसेस 46 टाइम्स अर्निंग्स है, डेफिनेटली आप इसको कंसिडर नहीं कर सकते। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने का आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।